बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। वो महान परमेश्वर राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आज की जो हमारा प्रार्थना टॉपिक है वो है कि परमेश्वर के ज्ञान के लिए वचन। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कि परमेश्वर का ज्ञान मांगते हैं कि प्रभु हमें आपकी बुद्धि मिले, आपका ज्ञान मिले, समझ मिले। और कुछ लोग ये हैं कि वो चीज़ें मांगते नहीं हैं, वो सिर्फ मांगते हैं गाड़ी बंगला, घर की आशीष, सुख शांति मिले। लेकिन जब हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ है, लाखों रुपए हैं, जब हमारे पास बुद्धि ही नहीं है, जब हमारे पास समझ ही नहीं है, तो उन पैसों का करोगे क्या? इसलिए परमेश्वर से हमेशा समझ मांगे, बुद्धि मांगे, ताकि परमेश्वर आपको बताए कि जीवन को कैसे चलाना है, आपके जीवन के किस्ती को कैसे चलाना है, आपकी किस्ती को कैसे चलाना है, आपके आने वाली किस्ती को कैसे चलाना है, आपका भविष्य को कैसे चलाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान, वो दयालु पिता परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है दानियल 1:17 में कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। इन्होंने ये परमेश्वर के संग थे, परमेश्वर ने बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, कौन थे वो? शद्रक, अमीशक, अबदनगो और दानियल को, हालेलुया, कि शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानियों प्रवीणता दी। हालेलुया। इनका पद ऊंचा होता गया। तब तो इनसे चिढ़ने लग गए थे वो लोग। तब तो इनकी शिकायत कर दी थी किसी ने कि राजा तेरी मूर्ति का आगे नहीं ये लोग झुक रहे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे परमेश्वर पर भरोसा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर ने उन्हें ये सब चीजें दे रखी थी, बुद्धि दे रखी थी, ज्ञान, समझ, प्रवीणता, बहुत कुछ परमेश्वर ने दे रखा था। उनके पास से ये सब क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रिय थे और परमेश्वर से प्रेम करते थे, और परमेश्वर भी उनसे प्रेम करता था। हालेलुया। और हद से ज्यादा परमेश्वर इन तीनों से प्रेम करता था। हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये आपको भी पता है। कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने इनसे प्रेम रखा और आग में कूद गए। हालेलुया। आपने वचन पढ़ा होगा दानियल 3 में कि जी राजा अचंभित हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था कि अपने उन्होंने 3 फेंके थे, चौथा परमेश्वर का स्वरूप जैसा कौन है? जब फेंके 3 तो 4 कैसे हो गए? अंदर की फोटोकॉपी की मशीन तो लगी नहीं थी, 3 से 4 हो गए। लेकिन कैसे हुए वो? परमेश्वर उनसे प्रेम करते थे और उनके बाल भी नहीं झुलसे, उनके मोजे तक नहीं झुलसे, और जब फेंकने गए थे उनके बाल और मोजे झुल सके थे। हालेलुया। उन्हें लगा कि इतना तेज सेक हो रखा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, इन्होंने बुद्धि को मांगा। परमेश्वर इनसे प्रेम करते थे। वचन कहता है दानियल 1:20 में, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। हालेलुया। देखिए अब भाई, ये चल बच्चे थे, अभी बड़े बड़े ज्योतिष थे, इतने पुराने, इतने बड़े बड़े तांत्रिक लोग थे, उनसे 10 गुने निपुण अच्छा उत्तर देते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इनके संग था। उनके पास परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर की समझ थी, परमेश्वर की बुद्धि थी।
हालेलुया। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, किसके विषय में? बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता, उसमें वे राज्य भर के, पूरे राज्य के सब ज्योतिषों और सब तांत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। हालेलुया। मतलब उनका जवाब इतना अच्छा होता था कि 10 गुना अच्छा होता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास था। हालेलुया। लूका 21:15, क्योंकि मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना न कर सकेंगे। कई बारी हम कुछ और बोल देते हैं, कई बारी कुछ और बोल देते हैं। वचन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। विरोधी देखो, एक सांसारिक होते हैं और एक आत्मिक होते हैं। आत्मिक वो होते हैं जिनसे आप लड़ रहे हो अभी, जो आपको कहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया था उसे बहलाने फुसलाने के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर उनसे कहते हैं कि विरोधी सामना ना कर सकेगा आप लोगों का, जब आपको इतनी समझ और बुद्धि होगी। आपको पता भी नहीं कहां पर क्या बोलना है, कहां पर क्या बोलना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुद्धि के द्वारा शैतान को वहीं का वहीं गिरा दिया, बिना मारे मार दिया शैतान को। हालेलुया। एक फैसला हमारा जीवन बदल सकता है और एक फैसला हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी गलती पूरे जीवन भर भारी पड़ती है हमारे ऊपर। हालेलुया। वो सब लोग जो गलतियों पे गलतियां करते हैं, गलतियों पे गलतियां, लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है जवानों का, वो नौजवान लोग गलत और जा रहे हैं, गलत पीढ़ी में जा रहे हैं वो लोग, नशों में, व्यभिचार में, पाप में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आज 6 महीने कहीं और, 6 महीने कहीं और, 1 साल कहीं और, 1.5 साल कहीं और। तो ऐसे लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा समझे। अगर आपसे एक बार गलती होगी है, चलो कोई बात नहीं, बार बार गलती मत करें। वो सब की सजा आपका परिवार भुगतता है, आपके आने वाला कल भुगतता है। हम कहते हैं जिंदगी सिर्फ दोबारा नहीं मिलेगी, यही साल है, 60-70 साल जिंदगी का जी लो। लेकिन 70 साल आप दुनिया में जिएगा, 80 साल आप दुनिया में जिएगी, उसके बाद क्या होगा आपका? बाकी जीवन आग में। आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आग में सारा दिन कैसे रहोगे? इसलिए जितना हो सके उतना आत्मिक धन जोड़ो, आत्मिक मुकुट जोड़ो, आत्मिक सोच को बढ़ाओ। बल्कि बार बार गलतियां मत करो, बार बार गलतियां मत करो। एक को ब्लॉक करते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर कहीं और जाते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, फिर 6 महीने कहीं और। मतलब अपना प्यार परमेश्वर के साथ रखें, वो प्यार ही का जो बन रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, लंगर तो है नहीं है। इसलिए परमेश्वर के साथ प्रेम रखो, ताकि परमेश्वर आपके परिवार को भी सुरक्षित रखे और आपको भी सुरक्षित रखे। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जब हमारा बुद्धि नहीं होती, अक्ल नहीं होती, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जिंदगी है ये दोबारा नहीं मिलेगी, जी लो जितना जीना है। ये सब बातें शैतान की ओर से होती हैं, जो उन्हें नरक की ओर, विनाश की ओर लेके जाएगी आने वाले समय में। इसलिए बुद्धि मांगिए परमेश्वर से, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना। आपकी एक गलती आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। पता नहीं आपकी वो एक गलती आगे वाले को कैसा फील होगी, हो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है। ये वचन में से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा। वचन साफ साफ कह रहा है कि मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा जिसे तुम्हारे विरोधी सामना न कर सकेंगे। परमेश्वर हमें बोल और बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, और जब वो गलत करते वो बुद्धि परमेश्वर की नहीं, वो बुद्धि शैतान की है। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि और समझ को मांगे, ताकि परमेश्वर आपको और निपुण करे और आगे बढ़ाए। हालेलुया। कुलुस्सियों 2:3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन। आगे लिखा हुआ है याकूब 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलन अनुसार कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। लेकिन जो ऊपर से हमें ज्ञान मिलता है, कई बारी वो ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगता है उस समय के लिए,
कई बार हम उस ज्ञान से भटक जाते हैं कि हमें ही ज्ञान है और दूसरे को ज्ञान ही नहीं है। हमें परमेश्वर ने समझ दे दी और किसको समझ नहीं दी है। जो मैं कर रहा हूँ उसे ही कर रहा हूँ, मतलब किसी को सुनते नहीं है। लेकिन जो ऊपर से आता ज्ञान आता है वो पवित्र ज्ञान है। वचन कह रहा है, लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पवित्र होता है। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, समझ को मांगे, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है। हर एक काम बुद्धि मांगे, नहीं तो शैतान आपको पटक पटक कर फेंकेगा। कभी कर्जे में, कभी गरीबी में, कभी निराशा, डिप्रेशन, परेशानियां। क्योंकि जो गलतियां आप अपनी बुद्धि के द्वारा करते हो, आपको पता नहीं मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना। अब मान लो एक कोई बीमार है, उसके हाथ पर जख्म हो रखा है और आप जाते हो उस जख्म के ऊपर आप गरम गरम चीज लगाते हो उसको, तो उसका जख्म सही नहीं होगा, वो उसका जख्म और खराब हो जाएगा। फिर आप 3 दिन के बाद वो बेचारा अगला सोचता है कि शायद मेरे से कोई अच्छी बात करना होगा, कुछ इन्होंने अच्छी बात बोलनी होगी, कुछ ना कुछ। फिर हम क्या करते हैं, वही जो हमारी बोली है, वही शब्द, वही बुद्धि जो हमारे पास है, उस बुद्धि के द्वारा हम फिर उसी जख्म पर आग लगाते हैं और फिर उसको पीछे ब्लॉक कर देते हैं, उसको फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये सब गलत है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें। जब आपको पता है उनके जख्म हो रखे हैं, उन जख्मों पर मलहम लगाने वाला हो, ना कि उन जख्मों पर आग लगाने वाले। हालेलुया। आप समझ रहे मैं आपसे क्या समझा रहा हूँ। अपनी जो जीभ है इसको कंट्रोल में रखें, अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी जीभ को चलाएं। जो आप टैपिंग करते हो अपने हाथों से, हाथ से नहीं बल्कि दिमाग से करें, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा करें कि मैं कुछ कहीं गलत तो नहीं कर रहा, कुछ मैं गलत टैप तो नहीं कर रहा। वो आगे भी अगला परेशान हो रहा, आप उसको और परेशान कर दो और निराशा में डाल दो। इसलिए इस बात की गहराई में जाएं और समझें कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कह रहा है। अगर आप भी ऐसे हैं तो अपने घुटनों पर आएं, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज जो लोग आपसे बुद्धि मांग रहे हैं, जो लोग आपसे अकल मांग रहे हैं, समझ मांग रहे हैं, ज्ञान मांग रहे हैं, मेरे पिता शद्रक अमेशक अबदनगो की तरह मेरे पिता परमेश्वर, दानिएल की तरह मेरे पिता, इनका दिमाग भी शार्प होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम सीने में बुद्धि मिलने पाए मेरे पिता। ये समझ सकें क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ पर क्या बोलना है, वो कहाँ पर क्या करना है मेरे पिता। इनका जीवन में मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता, और पाप से बाहर निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि मेरे पिता यहाँ पर जितने साल है मेरे पिता, बाद में इन्होंने मेरे पिता आपके राज्य में आना है मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम नहीं चाहते कि मेरे पिता ये लोग नरक में जाएं मेरे पिता। हम चाहते हैं ये लोग मेरे पिता स्वर्ग के वासी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, उनका जीवन में मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता। अब महान है अपराधों को राज है मेरे पिता। आज जो भी आपसे बुद्धि मांग रहे अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए मेरे पिता, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए मेरे पिता, आपके नाम से ना बुद्धि समझ मिले मेरे पिता, आपका ज्ञान, आपका प्रकाश मिले, ताकि समझ सके क्या सही है और क्या गलत है, और आपकी बुद्धि के द्वारा ही निर्णय लें, हर एक बात का इन्हें समझ मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।